नौशहरा में मुस्लिम लीग नून वो नशिस्त जीत गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराकर आपको सियासी फ़ायदा हो गया। पीपल्स पार्टी ने गिलानी साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर लगवा लिया, उनकी जमात को सियासी फ़ायदा हो गया। अवाम का कहाँ क्या फ़ायदा हो रहा है इस पूरी तहरीक में अमीर मुकाम साहब? नहीं मतलब है कि नौशहरा में हम इलेक्शन जीत गए तो उसमें तो भी वो एनजीओ वालों का अपना सोच है, उससे हट के अपना उम्मीदवार भी मैदान में लाए और उन्होंने कंटेस्ट भी किया, हमारा साथ भी नहीं दिया कि अपना एक सोचे। इलेक्शन जीतना जो आप देख रहे हैं, या कोई नौशहरा में जीता या कोई डस्के में जीता और इंशाअल्लाह ताला वही सिंध कराची में भी जीतेंगे, वो तो अवाम की ये सोच है, वो देख रहे हैं कि हमें सपोर्ट कर लेना चाहिए टीम को, उनकी माजी को देखकर और इन हालों को देखकर। वो कहते हैं कि कोई गुस्सा अगर हम निकालते तो टीम को सपोर्ट करने से ज्यादा निकल सकती है। इसकी साफ मिसाल तो ये है। और ये जो गिलानी साहब मेरे तो इंतहाई काबिल एहतराम है, मैं उसका बहुत इज्जत करता हूँ, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, मैं उस पार्लियामेंट का हिस्सा अगर मैं इख्तिलाफ में था और उसके साथ इकट्ठा हमने काम किया, इज्जतदार बंदा है। मेरे हिसाब से कहे तो मैं कहता हूँ गिलानी साहब का अपना एक घाट है, उसको इसी तरीके से अपोजिशन लीडर बनना कि उसको बाप की भी वोट मिल जाए, हुकूमत की तरफ से भी वोट मिल जाए, उससे तो बेहतर ये था। यूसुफ रजा गिलानी बड़ा नाम है, उससे उसका वो खर्चा कई गुना ज्यादा था। तो अमीर मुकाम साहब ये बताएं, गैर मशरूत माफी क्या पीडीएम, नून लीग, मौलाना साहब मांगेंगे पीपल्स पार्टी और एएनपी से? क्योंकि बिलावल साहब ने तो अभी शर्त रख दी है। ये मतलब है कि माफी मांगने और इसकी क्या बात है, आपस की बात है कि कौन माफी मांगेगा नहीं मांगेगा, इस तरह ये माफी वाली बातें नहीं। और जब बातें इतनी दूर तक चले जाए माफी और तक, तो वो फिर रह भी नहीं सकता है उनकी। मगर मैं कहता हूँ सबको, हर एक को अपने अंदर सोच बदलना चाहिए मुल्क की मफाद में। अगर ये निज़ाम इस तरह चलता रहा, आप देख रहे हैं रोज बरोज पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान में हम सारे तमाम पार्टियां भी और आवाम भी है, ये नालायक साहब ये वही जो मुसल्लत है। अभी आपस की बात तो नहीं रही। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी जमात से और पीडीएम से गैर मशरूत माफी का जब मुतालबा किया है, तो ये आपस की बात तो नहीं रही। जो बात मीडिया में आकर कही जाती है वो तो फिर अवामी बात हो जाती है। नहीं मतलब है कि वो उसका तो अपना एक सोच है, और मैं कहता हूँ कि बिलावल साहब का अपना एक सोच है कि माफी मांगे, उससे जो भी बात की मैंने सुनी नहीं है, पर इस तरह बात नहीं है, माफी मांगने की कोई तरह बात नहीं हुई है। आपस की पीडीएम एक अलायंस था, आपस में बना हुआ था, उसके ओहदे थे, तो एक दूसरे से हक रखना कोई बात है कि एक दूसरे से पूछे कि आपने ये काम क्यों किया है, तो इसमें कौन सी बुराई है कि आप बताए कि वही अपोजिशन लीडर से बताए, एएनपी वालों से बताया कि आपने वही हमें नौशहरा में सपोर्ट ही नहीं किया पीडीएम को या दूसरे को, तो इसमें कौन सी बात है? आपस में बैठकर बात करनी, तो इसमें मेरे ख्याल में माफी का कोई लेकिन अमीर साहब पैदा नहीं होता कि किसी माफी मांगे। लेकिन अमीर साहब वो एक अब पीपल्स पार्टी की जानिब से जो बयानिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आया, वो कहना है मौलाना साहब ने यहाँ पर सिंध में जीडीए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन इत्तेहाद किया था, आप लोगों ने सेटलमेंट कर ली सेनेट इलेक्शन पंजाब में, तो फिर आप लोगों से भी क्या शोकॉज आपको तो नहीं दिया गया? फिर ये पीपल्स पार्टी के साथ अलग रवैया पीडीएम का, दीगर जमातों के साथ अलग, ऐसा क्यों है? नहीं, इस तरह कोई बात नहीं है। अगर आप देख ले तो यहाँ पर पीएमएल ने तो हर चीज में न ओहदों की लालच की, न सेनेट की चेयरमैन की लालच की, उसके लिए सब कुछ एक करके उनके साथ दिया। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि अगर वही आप शहबाज शरीफ साहब की इंतखाबात की तरफ जाए, वो देख ले कि हमने सपोर्ट किया और चंद मिनट बाद और चंद घंटे बाद उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, वो एक और बात है, करनी नहीं चाहिए इस तरह, हमें माजी में और इस चीज में नहीं चाहिए। अभी ये बात सिर्फ इसकी है कि ये मुल्क की मफाद की बात है, पाकिस्तान की अवाम की बात है। पीडीएम से मैं बिल्कुल ये बात दोबारा ये अवाम की तरफ से कहता हूँ कि जो लोग पीडीएम के साथ जुड़ा रहा वो अवाम में हीरो रहेंगे, और जिन्होंने पीडीएम को खैराबाद की दिया उसका सोच है कि नालायक लोग चले जाए और मुल्क में दोबारा। ठीक है, चलें, आप कह रहे हैं कि मुल्क की मफाद में पीपल्स पार्टी को ये तमाम बातें भूलकर पीडीएम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब इस पर पीपल्स पार्टी क्या जवाब देती है? क्या बकौल आपके में पीपल्स पार्टी ये सब भूलने को तैयार है? शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहिबा, अमीर मकाम साहब कह रहे हैं कि मुल्की मफाद को मलूज़ खातिर रखें, ये जो छोटे मोटे गिले शिकवे हैं, ये शोकॉज नोटिस, ये गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा, इनको छोड़कर पीडीएम में शामिल हों और चलें, बड़े कॉज के लिए साथ दें। अब क्या जवाब है पीपल्स पार्टी का?
आमिर मुकाम साहब, शायद आपको याद हो कि पीडीएम बनाने में चेयरमैन का बहुत बड़ा एक रोल है, और ये भी आपको मालूम हो कि सिर्फ यही नहीं, अगर हमने कभी लालच की सियासत करनी होती तो 6-6 महीने इस दफ़ा भी आसिफ जरदारी साहब जेल ना काटते और फरियाल साहिबा और खुर्शीद शाह इतने अरसे जेल में ना होते। अगर हमें लालच की सियासत करनी होती तो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा था कि आसिफ साहब कितने बीमार हैं, हमारे भी आज आसिफ साहब किसी दूसरे मुल्क में टहल टहल के इलाज करा रहे होते। हमने अगर लालच की सियासत की होती तो हमारी तारीख़ पार्टी की खून से ना लिखी जाती। हमने 126 मेंबर के साथ भी जमहूरी सियासत की, और इसीलिए ज़राई एक्सपोर्ट से लेकर सी पैक से लेकर और 58(2)B के ख़ात्मे तक के सारे तोहफे दिए, 18वीं तरमीम का तोहफ़ा दिया। हमें कोई ना सिखाए कि हम लालची सियासत कर रहे हैं या कैसी सियासत कर रहे हैं। हमें कोई ये ना बताए कि जिस PTI से जो है डस्का इलेक्शन में जो है कारकुन की शहादत भी हुई, आपने इस डर से कि आपके लोग आपको वोट नहीं डालेंगे, और PTI ने इस डर से कि खुरम लगारी का ग्रुप उनके साथ नहीं है, आपने आपस में बातचीत करके उनको 5 सीटें दे दी। हम जो है बात करें तो गलत, आप बात करें तो सही, हमारे लिए इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। हमने यूसुफ रज़ा गिलानी को गलत हटाया गया था, हमने इदारे का एहतराम किया था, मुल्क की खातिर यूसुफ रज़ा गिलानी को हटा दिया था। याद करें आप अपना रवैया उस वक्त, याद करें उस वक्त जब मेमो गेट का वाक़या हुआ और आपने मंसूर एजाज जैसे आदमी को सपोर्ट किया था। हमने हमेशा जो है तहम्मुल की, बर्दाश्त की और पाकिस्तान के हक़ के बेहतर की सियासत की है, क्योंकि हमारे चेयरमैन ने फांसी पे जाकर ये सिखाया था कि इदारों की इज़्ज़त करो, मैं तारीख़ में ज़िंदा रहूँगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा, ना बाहर जाऊँगा। तो मुझे प्लीज़ ये ना बताएं। रही बात ये, तो सीधी बात है कि हमारे भी सवाल बनते हैं, और हमने भी ये बात की है कि शो कॉज किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है अपने। क्या हम एम्प्लॉय हैं PDM के? हम पूछें आपसे कि फरहतुल्लाह बाबर के बजाय अमजद आफरीदी कैसे सपोर्ट हो गए? हम पूछें कि क्या कहते हैं आप पंजाब के इलेक्शन का? हम भी बहुत सारी पूछ सकते हैं बात। सबसे बड़ी बात तो हमें ये पूछनी है कि PDM का जो तहरीक का लाहे अमल था, उसका 7वां और आखिरी पॉइंट भी यही था कि तहरीक में जो है वो तमाम आइनी तरीक़े ऐवान के अंदर और बाहर इस्तेमाल किए जाएंगे, और वक्त आने पर इस्तीफ़े का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसमें भी जिक्र था कि इस काम के लिए, इसके लिए एक कमेटी भी होगी, यानी कि जो रहबर कमेटी है, जो वक्तन फ़वक्तन मिलेगी। आप लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, पूछें अमीर मुकाम से इनकी लॉन्ग मार्च की पंजाब में कितनी तैयारी थी, पूछें। और ये भी पूछें, मुझसे सच पूछें कि क्या इनके लोग इस्तीफ़े देते? आज भी इनके लोग इस्तीफ़े नहीं देंगे। वो सूबा जिसमें ये हारे हुए हैं, वहाँ एक सीट जीतने के जश्न मना रहे हैं। एक सीट पे ये इन्होंने कारकुन भी मारा, और दोबारा हम इलेक्शन कमीशन में पूरी ताकत से सबके साथ हैं। और हम जिस सूबे में अपनी हुकूमत है उसके हम इस्तीफे दे दें। आपने इससे पहले लॉन्ग मार्च से पहले PDM की कमेटी क्यों नहीं बैठी? इस्तीफों को इससे नथी किससे पूछ के किया? क्या हम हिस्सा नहीं है? अगर हम हट जाएं तो आपने लॉन्ग मार्च की ना इस्तीफे दिए, तो हमसे पूछा क्यों नहीं? आपने मीटिंग क्यों नहीं की हमसे? आपने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।